नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का पंडित RSM शासकीय इंग्लिश मीडियम उत्कर्ष विद्यालय महोबा बाजार अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में तब्दील जरूर हो गया है। स्कूल के इमारत का रंग रोगन भी किया जा चुका है, लेकिन गुरुवार के दृश्य ने सारी पोल खोल कर रख दी। बुधवार रात से हो रही बारिश से स्कूल का ग्राउंड तालाब में तब्दील हो गया और घुटनों तक पानी भर गया। बच्चों से भरी ऑटो और दुपहिया बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। स्कूल वैन भी फंस गई, जिसे काफी देर बाद निकाला जा सका। स्कूल की इमारत को चमकाने में जो खर्च किया गया, अगर वही खर्च स्कूल के ग्राउंड में पानी निकासी को लेकर किया गया होता तो शायद आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। बच्चों ने जानकारी दी कि मानसून शुरू होने के बाद जब भी अधिक बारिश होती है तो ग्राउंड का यही हाल होता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रूटीन चेकअप के लिए कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की। उन्होंने लिखा कि चिकित्सकों के परामर्श पर एहतियात के तौर पर वे भर्ती हुए हैं। उन्होंने सभी से मानसून में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ के रायपुर, कोरबा और अंबिकापुर जिले में एक बार फिर ईडी के अधिकारियों ने दबिश देकर कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के स्वर्णभूमि हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुपत्ता के कारोबार से जुड़े रोहित अग्रवाल के घर ईडी के अधिकारी सुबह से दस्तावेजों की जांच करने में लगे रहे। इधर कोरबा में पूर्व पार्षद शिव अग्रवाल के निवास में भी जांच किए जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सभी जिलों के लिए सुझाव हेतु पेटियां वितरित की गईं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि प्रदेश भर से पार्टी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें चुनकर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोबाइल नंबर 9584656500 और एक ईमेल आईडी भी जारी किया है। CGBJP मन की बात 2023@gmail.com। इस पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अभियान की शुरुआत आज से हुआ है। आपके पास हम सब पहुँचबो, आपके मन के बात ला हम सुनबो और सुझाव के रूप में आपके बात ला हम अपन घोषणा पत्र में डालबो, ताकि आपके भाव, आपके सुझाव अटल जी के सपना के अनुसार, यहाँ के महापुरुष मन के सपना के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ बन सके और आपके लिए बन सके। ये बात ला लेके हम आपके बीच में आबो, आप अपन अपन सुझाव दो और हमला सरलता होई, सहजता होई, आपके लिए घोषणा पत्र बनाए थे। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली की दरों के लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बिजली की दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। जो भी वृद्धि हो रही है वो NTPC और केंद्र सरकार के करार के कारण हो रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। लेकिन NTPC यदि बिजली दर बढ़ाएगी तो उसका असर तो पड़ेगा। पिछले समय भी बढ़ाए थे। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई बिजली बिल में वृद्धि नहीं की गई है। अब केंद्र सरकार जो NTPC सीपत हो चाहे लारा हो, जहाँ से भी बिजली का जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आता है और उसके कारण से वृद्धि हुई है। राज्य सरकार से तरफ से बिल्कुल नहीं, बल्कि जो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से विदेशी कोयला जो खरीद रहे हैं, जो 12,000-14,000 रुपये प्रति टन पड़ रहा है, उसके कारण से उसका रेट बढ़ रहा है, उत्पादन लागत, और उसका भार छत्तीसगढ़ की जनता को पड़ रहा है। ये कारण है। दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर जिले के पहुंच विहीन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है। पिछले दिनों ऐसी ही एक टीम ने गीदम विकासखंड के ग्राम हरला में स्वास्थ्य शिविर लगाया।
यहाँ तक पहुँचने के लिए टीम के सदस्यों को नदी नाले पार कर 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। गांव में उपचार किया गया और मितानिनों को इमरजेंसी दवाइयां भी दी गईं ताकि बारिश में रास्ता बंद होने पर भी दवाइयों की कमी न हो। जिसमें हमारी टीम में बीटीओ, सुपरवाइजर, एएनएम, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। वो गांव में गए। गांव में उन्होंने 4 ANC केस को खोजा, उनका पंजीयन किया, उन्हें टीका लगाया, इम्यूनाइजेशन भी किया। छोटे बच्चे जिनमें 4 बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया और 118 OPD केस को उन्होंने देखा। ये OPD केस साधारणतः सर्दी बुखार और स्किन डिजीज थे। उन्होंने उसका तात्कालिक उपचार किया। मितानिन के पास मितानिन दवा पेटी छोड़े और चूँकि यह गाँव बरसात से पीड़ित रहता, बाढ़ आ जाती है, इसलिए 3 महीने का बफर स्टॉक औषधि जो कि अत्यंत आवश्यक, जो साधारण बुखार उखार में काम आता, उन औषधि को छोड़ा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए सरकार को भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। साव ने कहा कि इस सरकार ने राज्य के हर वर्ग को धोखा दिया है, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि भरोसा तोड़ने वाली इस सरकार को अब मौका नहीं देना है। राज्य के कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.25 सालों में हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग इस सरकार पर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इस सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में भरोसे का संकट पैदा हो गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मन बना लिया है, तय कर लिया है राज्य के इस कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाने का। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।